अगर आप लोग मुझे 1 साल पहले देखते तो आपको एक नॉर्मल लड़का नज़र आता जो बाहर से हँसता था एंड लोगों के बीच में नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन अंदर से खुद को देखकर अनकंफर्टेबल फील करता था। 132 किलो, यस, ये बॉडी वेट था मेरा। आज है डेट 11 फरवरी ट्यूसडे 2025। सो लेट्स सी की बॉडी वेट आ रहा है 131। सो वी आर स्टार्टिंग डे 1। फेस पूरा का पूरा पफी था, बॉडी हर एक एंगल से हैवी थी और मैं हर एक फोटो में या तो सबसे पीछे खड़ा होता था या तो लूज कपड़े पहनता था ताकि बॉडी हाइड हो सके। सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये नहीं थी कि मैं ओवरवेट था, सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये थी कि मैंने खुद को समझा दिया था कि भाई ये नॉर्मल है, अब तो ऐसे ही रहना है, मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अब मुझे देखो, 85 किलो, सेम बंदा, सेम लाइफ, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस एक चीज़ यहाँ पर बदल गई, मैंने अपनी बॉडी को एक्सक्यूज़ देना बंद कर दिया और साइंस, रूटीन और डिसिप्लिन के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी फैट बर्नर, डिटॉक्स ड्रिंक, मैजिक डाइट, स्टेरॉइड या फिर मोटिवेशनल रील से नहीं हुआ, ये हुआ कैलोरीज को समझने से, प्रोटीन को कंप्लीट करने से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, रोज के रोज स्टेप्स को कंप्लीट करने से, स्लीप को फिक्स करने से एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1 साल तक सेम बोरिंग काम रिपीट करने से। सब लोग ना ट्रांसफॉर्मेशन का फाइनल रिजल्ट देखते हैं, वेट लॉस, जॉ लाइन, बेटर क्लोथ्स, बेटर कॉन्फिडेंस और करंट फिजिक, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन सुबह की रूटीन में होता है, जब आप उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज भी वो सेम प्रोसेस फॉलो करना है। मेरे लिए यहाँ पर मॉर्निंग का फर्स्ट रूल सिंपल था, पहले हाइड्रेशन, फिर मूवमेंट, फिर ट्रेनिंग्स एंड स्टेप्स। मैं सुबह उठकर पानी पीता था, अपना वेट चेक करता था और वीकली एवरेज ट्रैक करता था। डेली वेट फ्लक्चुएट होता है क्योंकि बॉडी में वाटर, सॉल्ट, फूड, डाइजेशन एंड स्लीप का इफेक्ट होता है, इसीलिए मैं एक दिन का नंबर देखकर पैनिक नहीं करता था, मैं वीकली एवरेज को एनालाइज करता था। अगर 2 वीक्स तक वेट मूव नहीं हो रहा था तब या तो मैं कैलोरीज थोड़ी एडजस्ट करता था या तो फिर अपने स्टेप्स बढ़ाता था। ये बेसिक डाटा ट्रैकिंग है, गेस वर्क नहीं। मेरा यहाँ पर सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जिम नहीं था, मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइफस्टाइल था। मैं कुछ भी खा लेता था, कभी लेट नाइट स्नैकिंग, कोल्ड ड्रिंक, फ्राइड फूड या तो रैंडम स्वीट्स। एंड सबसे बड़ी गलती ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना खा रहा हूँ। बॉडी साइंस सिंपल है, आपका वेट तब बढ़ता है जब आप डेली अपनी ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी खा रहे हो। बॉडी ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करेगी एंड मोस्टली वो फैट की फॉर्म में स्टोर करती है। इसीलिए मेरा पहला स्टेप जिम ज्वाइन करना नहीं था, पहला स्टेप था अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना कि मैं 132 किलोज हूँ, मैं अनहेल्दी रूटीन फॉलो कर रहा था। अगर मैं ये सेम रूटीन कंटिन्यू करता तो नेक्स्ट 5 इयर्स में कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैंने 1 साल के लिए एक्सपेरिमेंट करना है, परफेक्ट नहीं बनना है, बस साइंटिफिकली करेक्ट काम कंसिस्टेंटली करना है। फैट लॉस का पहला पिलर है कैलोरी डेफिसिट। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपकी बॉडी को रोज चलने के लिए एनर्जी चाहिए, सांस लेना, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन, वॉकिंग, वर्कआउट, सब में कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उससे ज़्यादा खाओगे तो वेट बढ़ेगा एंड अगर आप थोड़ा कम खाओगे तो बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी। मैंने यहाँ पर एग्रेसिव क्रैश डाइट नहीं करी, मैंने स्टार्ट में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज एस्टिमेट करी। सिंपल बिगिनर फॉर्मूला के लिए आप अपना बॉडी वेट केजी में लेकर 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो रफ मेंटेनेंस कैलोरीज जानने के लिए। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई 100 किलो है तो फिर 100 इंटू 30 रफली 3000 कैलोरीज का मेंटेनेंस एस्टिमेट दे सकता है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। उसके बाद मैंने 400 टू 500 कैलोरीज का डेफिसिट रखा, मतलब अगर मेंटेनेंस 3000 कैलोरीज के आसपास है तो फिर आप स्टार्ट 25 टू 2600 कैलोरीज से कर सकते हो। फिर उसके बाद 2 वीक्स तक बॉडी का रिस्पॉन्स देखो। अगर आपका वेट वीकली एवरेज में 0.5 टू 1% बॉडी वेट के आसपास डाउन हो रहा है तो आपका ये प्लान सही है। अगर आपका वेट बहुत फास्ट डाउन हो रहा है और एनर्जी क्रैश हो रही है तो कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ाओ, और अगर ये वेट बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है तो कैलोरीज थोड़ी कम करो और स्टेप्स को बढ़ाओ। ये फैट लॉस का रियल सिस्टम है, ये कोई रैंडम डाइट नहीं है। अब कैलोरीज के बाद सेकंड पिलर है प्रोटीन। जब भी आप फैट लॉस करते हो तो बॉडी सिर्फ और सिर्फ फैट नहीं लूज करती, अगर ट्रेनिंग एंड प्रोटीन सही नहीं है तो फिर मसल मास भी लूज हो सकता है। और भाई मसल मास लूज करना सबसे बड़ी गलती है क्योंकि मसल्स आपकी बॉडी को शेप देता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने प्रोटीन को प्रायोरिटी दी। जनरल टारगेट था 1.6 टू 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट। मेरे जैसे बिगिनर के लिए इसका मतलब ये था कि हर मील में प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। एग्स, चिकन, दही, पनीर, योगर्ट, वे प्रोटीन, दाल,
सोया, जो भी बजट या लाइफस्टाइल में फिट हो। मैं यहाँ पर फैंसी डाइट नहीं फॉलो कर रहा था, मैं बस सिंपल इंडियन फूड को मेजरेबल बना रहा था। रोटी खा रहा था लेकिन क्वांटिटी का पता था, राइस में खा रहा था लेकिन पोर्शन कंट्रोल था, ऑयल कम था, सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स डेली ऐड थे, फ्रूट्स डेली एडेड थे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लिक्विड कैलोरीज बिल्कुल बंद। कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, रैंडम शुगरी कॉफ़ी, ये सब की सब हिडन कैलोरीज होती हैं। आप सोच रहे हो कि कुछ खा ही नहीं रहे, लेकिन ड्रिंक्स से 400 से 600 कैलोरीज आ जाती हैं। मैंने वही कैलोरीज फूड से सोर्स करी ताकि स्टमक फुल रहे एंड क्रेविंग्स कंट्रोल हो। अब तीसरा पिलर यहाँ पर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फैट लॉस के टाइम सिर्फ कार्डियो करना इनफ नहीं होता। कार्डियो कैलोरीज तो बर्न करता है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बॉडी को शेप देती है। मैंने यहाँ पर बेसिक स्प्लिट फॉलो किया। वीक में 4 to 5 डेज ट्रेनिंग, पुश पुल लेग रिपीट या अपर लोअर डिपेंडिंग ऑन शेड्यूल। अब यहाँ पर पुश डे में चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप, अब पुल डे में बैक, बाइसेप, रियल डेल्ट्स, अब लेग डे में क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स या काफ्स। हर एक मसल को वीक में 2 बार ट्रेन करने की कोशिश। और यहाँ पर मैंने बेसिक एक्सरसाइजेज रखी, बेंच प्रेस या तो डबल प्रेस, शोल्डर प्रेस, लैट पुल डाउन, रोज, स्क्वाट्स या लेग प्रेस, रोमेनियन डेडलिफ्ट्स, कर्ल्स या ट्राइसेप पुश डाउन, लेटरल रेसेस। और मैं हर एक एक्सरसाइज में फॉर्म पर बहुत फोकस करता था। फुल रेंज ऑफ मोशन, कंट्रोल्ड रेप्स एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब सिर्फ वेट बढ़ाना नहीं होता। अगर पिछले वीक 20 किलो से 10 रेप्स हुए और इस वीक 11 रेप्स हुए, ये भी प्रोग्रेस है। और अगर सेम वेट बेटर फॉर्म में हुआ तो ये भी प्रोग्रेस है। अगर रेस्ट टाइम कंट्रोल्ड हुआ तो ये भी प्रोग्रेस है। मैंने यहाँ पे वर्कआउट को पनिशमेंट नहीं बनाया, वर्कआउट को स्किल की तरह ट्रीट किया, हर वीक थोड़ा थोड़ा बेटर। एंड चौथा पिलर है डेली मूवमेंट। इसको लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। अब जिम में 1 आवर वर्कआउट करके बाकी की 23 आवर्स चेयर में बैठे हो तो फैट लॉस स्लो हो सकता है। यहाँ पर नीट का रोल आता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सिंपल लैंग्वेज में वो कैलोरीज जो जिम के अलावा आप डेली मूवमेंट में बर्न करते हो। वॉकिंग, स्टेयर्स, घर के काम, मार्केट जाना, फोन पे बात करते करते वॉक करना। मैंने यहाँ पर डेली 8,000 to 12,000 स्टेप्स का टारगेट रखा। पहले तो ये डिफिकल्ट लगता था, लेकिन फिर मैंने इसको रूटीन बना लिया। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, शॉर्ट डिस्टेंस पे व्हीकल की जगह वॉक, एंड कॉल्स के टाइम वॉक, एंड डिनर के बाद 10 मिनट वॉक। ये स्मॉल हैबिट्स फैट लॉस में ह्यूज डिफरेंस बनाती हैं। कार्डियो में मैंने यूजुअली वॉकिंग, इंक्लाइन वॉक या साइकिलिंग या मॉडरेट कार्डियो यूज किया। हर एक दिन मरने वाला कार्डियो जरूरी नहीं। गोल ये था कि हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो, कैलोरीज बर्न हो और रिकवरी बिल्कुल भी खराब ना हो। एंड फिफ्थ पिलर है स्लीप। ये बोरिंग टॉपिक है, इसीलिए लोग इग्नोर करते हैं, बट यही साइंस है। अगर आप 4 से 5 घंटे सो रहे हो तो हंगर कंट्रोल खराब होता है, क्रेविंग्स आपकी बढ़ती हैं, ट्रेनिंग परफॉर्मेंस डाउन होती है एंड रिकवरी आपकी स्लो होती है। और मैं यहाँ पे पहले लेट सोता था एंड फिर सुबह टायर्ड फील करता था एंड फिर कैफीन एंड जंक से अपना दिन निकालता था। इस साइकिल को तोड़ना बहुत जरूरी था। मैंने अपनी रूटीन में 7 to 8 आवर्स स्लीप का टारगेट रखा। अब सोने से पहले फोन यूसेज कम किया, लेट नाइट हैवी मील्स को अवॉइड किया और नेक्स्ट डे का जिम बैग पहले से रेडी रखा। अब रिकवरी का मतलब सिर्फ रेस्ट डे नहीं होता। रिकवरी का मतलब स्लीप, हाइड्रेशन, प्रोटीन, स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी एंड स्ट्रेस कंट्रोल। एंड अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी तो आप जिम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा। एंड अगर प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं होगा तो आपकी फिजिक इंप्रूव नहीं होगी। एंड अब मैं आपको वो मिस्टेक्स बताता हूँ जो बिगिनर्स सबसे ज्यादा करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, 7 डेज में ट्रांसफॉर्मेशन चाहना। भाई, जो फैट 5 साल में गेन हुआ है वो 7 दिनों में नहीं जाएगा। एंड दूसरी मिस्टेक, सिर्फ एब्स वर्कआउट। क्रंचेस से बेली फैट डायरेक्टली मेल्ट नहीं होता। एब्स वर्कआउट कोर मसल ट्रेन करते हैं और फैट लॉस कैलोरी डेफिसिट से होता है। एंड तीसरी मिस्टेक, क्रैश डाइट। अगर आप 1000 कैलोरीज में आ जाओगे तो पहले वेट तो फास्ट डाउन होगा, फिर उसके बाद एनर्जी क्रैश, क्रेविंग्स और बिंज ईटिंग एंड उसके बाद आपकी रूटीन खत्म। चौथी मिस्टेक, ईगो लिफ्टिंग। हैवी वेट को उठाकर इंजरी करना स्मार्ट ट्रेनिंग नहीं है। एंड पांचवी मिस्टेक, सप्लीमेंट्स को मैजिक समझना। वे प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन कंप्लीट करने का टूल है एंड क्रिएटिन यूजफुल हो सकता है स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस के लिए, बट ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का बेस नहीं है। बेस है डाइट, ट्रेनिंग, स्लीप एंड स्टेप्स। अब फैट बर्नर्स के नाम पे मार्केट में बहुत बकवास बिकती है। अगर आप कैलोरीज को ही कंट्रोल नहीं कर रहे तो कोई भी पिल या कैप्सूल आपको फिट नहीं बना सकता। ट्रांसफॉर्मेशन में प्लेट्यू आएगा, इसके लिए आप मेंटली रेडी रहो। मेरे साथ भी हुआ था। कभी वेट 10 दिन तक सेम रहा, कभी मिरर में चेंज नहीं दिखा और कभी क्रेविंग्स हाई थी। कभी वर्कआउट वीक था लेकिन मैंने पैनिक नहीं किया, मैं डाटा देखता था। अगर वेट सेम है पर स्ट्रेंथ इंप्रूव हो रही है और वेस्ट डाउन हो रही है तो मान लो प्रोग्रेस हो रही है। एंड अगर ये सब कुछ सेम है तो आप प्लान को एडजस्ट करो। 100 to 200 कैलोरीज को आप कम करो या 2000 स्टेप्स को बढ़ाओ, बट यहाँ पर एक साथ 10 चीजें चेंज मत करो। फिटनेस में सबसे बड़ा स्किल है पेशेंस। आपको हर एक वीक अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। जैसे आप बिजनेस में नंबर्स देखते हो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन में वेट, वेस्ट एंड फोटोज, स्ट्रेंथ, स्लीप, स्टेप्स और कैलोरीज को देखना होता है। आज जब मैं 132 किलो से 85 किलो की जर्नी देखता हूँ तो मुझे सिर्फ वेट लॉस नहीं दिखता, मुझे एक सिस्टम दिखता है। ये 6 की 6 चीजें अगर आप एक साथ
साल तक रेगुलरली कर लो तो आपकी बॉडी चेंज होगी। मुझे एक सिस्टम दिखता है, कैलोरीज कंट्रोल, प्रोटीन प्रायोरिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वॉकिंग, स्लीप, ट्रैकिंग, पेशेंस। स्लो होगी, कभी इरिटेटिंग होगी, कभी बोरिंग होगी, लेकिन चेंज होगा। मैं यहाँ पर कोई स्पेशल बंदा नहीं था, मैं वही नॉर्मल इंडियन लड़का था जो लूज टी शर्ट पहनता था, फोटोज अवॉइड करता था एंड सोचता था कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। बस एक दिन मैंने डिसाइड किया कि अब साइंस फॉलो करनी है, एक्सक्यूजेस नहीं। एंड अब रिजल्ट देखो। एंड अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट परफेक्ट प्लान नहीं होता, सीक्रेट होता है इम्परफेक्ट प्लान को भी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना। जो बंदा रोज शो अप करता है वो जीतता है। और अब मेरी जर्नी सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं है, अब गोल है और स्ट्रांग बनना और फिट बनना एंड आप लोगों को भी सेम प्रोसेस समझाना। क्योंकि भाई बॉडी चेंज करना सिर्फ मिरर के लिए नहीं होता, बॉडी को चेंज करना अपनी लाइफ पर कंट्रोल वापस लेने के लिए होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई करण को।